अब आज की एक और बड़ी खबर अब हम आपको बताएंगे देश नहीं झुकने देंगे में कि मराठी मानुष की बात करने वाले एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे कट्टर हिंदुत्व के नए पोस्टर बॉय कैसे बन गए। और आज राज ठाकरे का उत्तर भारतीयों के विरोध से कट्टर हिंदुत्व की ओर जाने का राज क्या है और क्या राज ठाकरे के कट्टर हिंदुत्व प्लान के पीछे बीजेपी तो नहीं है। आज ये सब बताने से पहले हम आपको मुंबई के माहिम में समुद्र में बनी एक मजार पर बुलडोजर एक्शन की कुछ तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। हुआ ये आज सुबह मुंबई के माहिम बीच पर अतिक्रमण करके बनाई गई इस अवैध मजार को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। मजार तोड़ने के लिए प्रशासन ने समुद्र में बुलडोजर उतार दिए। मजहबी अतिक्रमण करके बनाई गई इस मजार को ध्वस्त कर दिया गया, बुलडोजर चला दिया गया। इस मजार के खिलाफ कल ही, खबर समझिएगा, कल एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने विरोध जताया था और राज ठाकरे के विरोध को 24 घंटे भी नहीं हुए, 24 घंटे कि प्रशासन ने समुद्र में अतिक्रमण करके बनाई गई अवैध मजार पर बुलडोजर चला दिया। अल्टीमेटम दे दिया राज ठाकरे ने, 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। राज ठाकरे की हुंकार, टूटी मजार, 24 घंटे के अंदर अंदर एक्शन भी हो गया। 24 घंटे। कल ही राज ठाकरे ने मुंबई के शिवाजी पार्क में रैली की थी। इस रैली में उन्होंने कहा था कि माहिम के समुद्र में अतिक्रमण करके एक मजार बना दी गई है और प्रशासन ने इसे 1 महीने के अंदर अगर नहीं तोड़ा तो एमएनएस वहां पर एक भव्य गणपति मंदिर बनाएगी। राज ठाकरे ने रैली में ही एक ड्रोन वीडियो भी दिखाया था कि कैसे माहिम के समुद्र में तट से 200 मीटर अंदर एक जगह पर ना अवैध मजार बना दी गई है। ये वो वीडियो उन्होंने दिखाया था और ये अवैध है, अतिक्रमण करके बनाई गई। राज ठाकरे ने रैली में यह भी दावा किया था कि जहां समुद्र के अंदर मजार दिखाई दे रही है ना, वहां उद्धव ठाकरे की अघाड़ी सरकार के आने से पहले कुछ नहीं था। यह राज ठाकरे ने आरोप लगाया कि अघाड़ी सरकार, उद्धव ठाकरे की सरकार से पहले कुछ नहीं था। लेकिन 2.5 साल में यहां मजहबी अतिक्रमण हो गया। उन्होंने उद्धव सरकार को भी निशाने पे लिया और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री तो यहां तक कह रहे हैं कि भाई माहिम के समुद्र में यह एक तरीके का लैंड जिहाद था। ये मंत्री कह रहे हैं महाराष्ट्र सरकार में, जिस पर बुलडोजर चला दिया गया। और ऐसे कई और अतिक्रमण है जिनके खिलाफ शिंदे सरकार का बुलडोजर चलने वाला है। ये भी एक लैंड जिहाद है। अब ऐसे लैंड जिहाद के बारे में सम्माननीय राज ठाकरे जी ने अगर कोई विषय उपस्थित किया है तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी है कि लैंड जिहाद नहीं होना चाहिए। इसी तरह की घटनाएं, इस तरह के अनाधिकृत न केवल माहिम में बल्कि मानखुर्द में भी है, मालवड़ी में भी है, भिवंडी में भी है, सबका नंबर लगेगा। ये तो केवल एक झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है। मतलब माहिम अभी जहां की पिक्चर है बाकी, मतलब मंत्री साहब तो ये कह रहे हैं, यानी कि शिंदे सरकार मानती है कि माहिम के समुद्र में पानी के 200 मीटर अंदर जो मजार तोड़ी गई है वो लैंड जिहाद का नतीजा था। ये मंत्री साहब कह रहे हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह कि 24 महीने तक मुंबई के प्रशासन को पता कैसे नहीं चला था। अगर लैंड जिहाद था या ये अतिक्रमण करके बनाई गई, 24 महीने कहां सो रहे थे। समुद्र में अतिक्रमण करके एक मजार बना दी गई, 24 महीने पता ही नहीं लगा। राज ठाकरे के अल्टीमेटम के 24 घंटे भी नहीं बीते, 24 घंटे भी नहीं बीते कि समुद्र के 200 मीटर अंदर जाकर बुलडोजर ने अतिक्रमण वाली मजार को ध्वस्त कर दिया। अचानक क्या हो गया? इसलिए अब विपक्ष को लग रहा है कि बीजेपी और एमएनएस के बीच अंदर ही अंदर कोई राजनीतिक खिचड़ी पक रही है। अब राज ठाकरे जी ने बोला एक ही दिन में क्विक एक्शन हो गया। अरे भाई, कम से कम उसके डॉक्यूमेंट मंगाना चाहिए, सही है गलत है, इलीगल है तो जरूर तोड़ना चाहिए, परंतु दरगाह ही क्यों, कोई भी चीज़ इलीगल है तोड़ना चाहिए। राज ठाकरे जी ने बोला तो इनको सबको ऐसा लगा हुआ है ना कि ये ऐसा है कि वोट बैंक की राजनीति है, कहीं पछाड़ नहीं जावे। लगता है कि जो भी तकरार का निवारण नहीं होता है, लोगों ने राज ठाकरे के पास जाना चाहिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट सिर्फ राज ठाकरे की सुनती है। राज ठाकरे बोला, मजार टूटी। मतलब बीजेपी और राज ठाकरे के मिले हुए हैं, ये कह रहे हैं विपक्ष वहां का। मुंबई में जिस समुद्र वाली मजार के टूटने से अब अबू आसिम आजमी समेत बहुत लोग नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि भाई कागज दिखाने का मौका भी नहीं दिया गया, कागज नहीं दिखाए, नोटिस नहीं दिया, मजार पर बुलडोजर चला दिया। ऐसे लोगों के लिए जानकारी है कि मुहिम की मखदूम शाह दरगाह ने भी कहा है कि समंदर में जो निर्माण तोड़ा गया वो अवैध ही था, लेकिन वो जगह मजार या दरगाह नहीं थी। लेकिन बड़ा सवाल ये है ना भाई कि क्या राज ठाकरे खुद महाराष्ट्र में हिंदुत्व के नए हीरो बनना चाह रहे हैं और हिंदुत्व के नए चेहरे के तौर पर उन्हें आगे भी बढ़ाया जा रहा है? क्या बीजेपी आगे बढ़ा रही है? लोग सवाल पूछ रहे हैं।
कल देखिए ना, राज ठाकरे ने माहिम के समंदर में अवैध मजार का मुद्दा उठाया। इससे पहले राज ठाकरे ने मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की मांग की थी। राज ठाकरे की पार्टी उन्हें अचानक हिंदू जननायक कहने लगी है। खुद राज ठाकरे ने अपना स्टाइल बाला साहब ठाकरे की तरह भगवा मैं कर लिया है। और तो और आघाड़ी सरकार में उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री बनने के बाद राज ठाकरे ने अपनी पार्टी का एजेंडा भी बदल लिया। अब उद्धव ठाकरे के समकक्ष खड़ा करने की शायद कोशिश की जा रही है राज ठाकरे को। भगवा रंग के झंडे पर छत्रपति शिवाजी महाराज की संस्कृत भाषा वाली राजमुद्रा भी छपी हुई है। उसी वक्त कहा गया था कि राज ठाकरे अब उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के हिंदुत्व को हजम कर, शिवसेना वैसे नाम चला गया है तो शिवसेना, लेकिन शिवसेना के हिंदुत्व को हजम करने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के साथ जाने से उद्धव ठाकरे के हिंदुत्व के मुद्दों पर पकड़ ढीली पड़ गई और राज ठाकरे को हिंदुत्व के मुद्दों पर फ्रंट फुट पर खेलने का मौका मिल गया। इससे होगा ये कि भाई राज ठाकरे महाराष्ट्र में नए हिंदुवादी नेता का चेहरा बनेंगे, बाला साहब ठाकरे के असल उत्तराधिकारी बनेंगे, उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ेंगी। पहले ही पार्टी चिन्ह सब कुछ चला गया और अब जो छवि है बाला साहब ठाकरे के उत्तराधिकारी और हिंदुत्व वाली, उस पर भी डेंट होगा और उन शिव सैनिकों को वो जोड़ पाएंगे जो उद्धव ठाकरे गुट से नाराज हैं। हिंदुत्व आधारित राजनीति से राज ठाकरे की पहुंच गैर मराठी वोटरों में भी बढ़ेगी। मुंबई में 26% है मराठी वोटर, जबकि बाकी 64% में उत्तर भारतीय, गुजराती और अन्य शामिल हैं। राज ठाकरे के हिंदुत्ववादी मतलब नेता के तौर पर उभरने से बीजेपी को फायदा होगा। कैसे? क्योंकि उद्धव ठाकरे की काट राज ठाकरे, संदेश जाएगा कि भाई उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री बनने के लिए हिंदुत्व के साथ धोखा कर दिया और राज ठाकरे असली हिंदुत्ववादी नेता। राज ठाकरे का कद बढ़ने से एमएनएस वो मराठी वोट काट पाएगी जो उद्धव गुट को मिलने वाले हैं। लेकिन आज जो राज ठाकरे हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी के करीब दिखाई दे रहे हैं ना, वो कुछ साल पहले हिंदुत्व से ज्यादा मराठी मानुष के मुद्दे उठाते थे, राहुल गांधी की तारीफ करते थे। 2019 में राज ठाकरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ चुनाव प्रचार भी कर चुके हैं। इसलिए आप कह सकते हैं भाई ये मुद्दा ना हिंदुत्व के विचार से ज्यादा हिंदुत्व के प्रचार का ही है और नजर पूरी तरह से आ रहा है।